आपने कभी सोचा है आखिर भारत में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से क्यों जूझ रहा है? कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, किसी को डिप्रेशन है, तो कोई हर महीने वायरल बुखार की चपेट में आ जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना दवाइयों के एक दिन भी नहीं रह सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई एक कारण है या फिर ये एक पूरी व्यवस्था की लापरवाही का नतीजा है? असल में बीमारी का कारण सिर्फ शरीर ही नहीं होता, बीमारी सोच में होती है, जीवन शैली में होती है, पर्यावरण में होती है। भारत में आज जो सबसे बड़ी समस्याएं सामने हैं वे हैं असंतुलित खान पान, बैठे रहने वाली जीवन शैली, तनाव और मानसिक दबाव, प्रदूषण और मिलावट, स्वास्थ्य शिक्षा की कमी। तो बीमारी का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम की गड़बड़ी और हमारी आदतों और नजरिए का मिला जुला परिणाम। अगर हम वाकई में स्वस्थ भारत चाहते हैं तो हमें सिर्फ डॉक्टरों या दवाइयों पर नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा। खान पान, व्यायाम, सोच, नींद और पर्यावरण। क्योंकि याद रखिए, बीमारी अचानक नहीं आती, वो हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों से पैदा होती है, हर दिन हर पल। आपने कभी ठहर कर सोचा है हमारा शरीर हर दिन जो झेल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने सबसे पहला बलिदान दिया है अपने खान पान और जीवन शैली का। सुबह की जल्दी, रात की देरी, खाने में पैकेट वाले फूड और दिन भर स्क्रीन के सामने बैठा शरीर। ना खाना समय पर होता है, ना उसमें पोषक तत्व होते हैं, ऊपर से तेल, मसाले, मैदा, शुगर और डिब्बा बंद चीजें जिनमें स्वाद तो है मगर सेहत नहीं। हमने अपने शरीर को एक डस्टबिन बना दिया है जहाँ कुछ भी फेंक देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि ये मशीन बिना शिकायत के काम करती रहे। लेकिन नतीजा क्या है? कमजोर इम्यूनिटी, जरा सी हवा बदली और हम बीमार, थकान और चिड़चिड़ापन, क्योंकि शरीर को असली ऊर्जा मिल ही नहीं रही। मोटापा और डायबिटीज जो पहले 50 की उम्र में होते थे अब 20-25 की उम्र में दिख रहे हैं। और सबसे खतरनाक क्रॉनिक बीमारियां जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। अब सोचिए, क्या ये सब अचानक हुआ है? नहीं, ये सब हमारी छोटी छोटी गलत आदतों का सालों पुराना हिसाब है जो अब शरीर ब्याज समेत वसूल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है, इसका समाधान हमारे ही हाथों में है। अगर हम आज से भी सही खाना, समय पर खाना और थोड़ा चलना फिरना शुरू कर दें तो शरीर जवाब नहीं, सहयोग देने लगेगा। क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं है, ये एक साथी है। अगर आप इसका ख्याल रखें तो ये जिंदगी भर आपका साथ देगा। तो चलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, अपने शरीर के साथ गलत व्यवहार बंद करिए और स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम। आपने कभी सोचा है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो जिंदगी दे रही है या धीरे धीरे जहर बनती जा रही है? आज भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। दिल्ली, कानपुर, पटना, गाजियाबाद जैसे शहरों की हवा में सांस लेना मानो रोज थोड़ा थोड़ा जहर पीने जैसा है। लेकिन ये कहानी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही। प्रदूषण अब गांव की ओर भी बढ़ रहा है। कारखानों का रासायनिक कचरा, खेतों में बढ़ता कीटनाशकों का इस्तेमाल और बेतरतीब प्लास्टिक कचरा, ये सब अब हमारे पानी, मिट्टी और हवा को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। परिणाम क्या है? सांस की बीमारियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का संक्रमण अब बच्चों में भी आम हो गया है। नहाने का पानी हो या हवा में उड़ती धूल सब त्वचा पर असर डालते हैं। गैस्ट्रिक और पाचन संबंधी समस्याएं, दूषित पानी और मिलावटी खाना सीधा पेट पर वार करते हैं। और सबसे खतरनाक कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां जो प्रदूषित वातावरण की देन है। अब सवाल ये उठता है, जिम्मेदार कौन है? सरकार, उद्योगपति या आम लोग? सच ये है कि हम सभी जिम्मेदार हैं। जब हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, बिना जरूरत के गाड़ी चलाते हैं, पेड़ काटते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं, तो हम इस विनाश को बढ़ावा दे रहे होते हैं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम आज से ही प्रदूषण को रोकने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे पेड़ लगाना, पानी की बर्बादी रोकना, सार्वजनिक परिवहन अपनाना और प्लास्टिक का परहेज, तो हम अपनी अगली पीढ़ी को एक सांस लेने लायक दुनिया दे सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, प्रदूषण अगर हमसे शुरू हुआ है तो समाधान भी हमसे ही शुरू हो सकता है। क्या आपको भी लगता है कि जैसे जैसे जिंदगी तेजी से आगे भाग रही है और हम पीछे कहीं थक कर गिरते जा रहे हैं? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव एक आम बात बन चुकी है। जॉब का दबाव, रिश्तों की उलझने, सोशल मीडिया की तुलना और ऊपर से बढ़ती आर्थिक जिम्मेदारियां, हर कोई किसी न किसी रूप में मानसिक बोझ ढो रहा है। कभी जमाने में मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना शर्म की बात मानी जाती थी, पर आज ये
एक वैश्विक संकट बन चुका है। तनाव अब सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं रह गई है, ये शारीरिक बीमारियों की जड़ बन चुका है। नींद की समस्याएं सोचते सोचते रातें कट जाती हैं और सुबह थकावट से भरी होती है। और सबसे चिंताजनक बात, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी गंभीर स्थितियां अब युवाओं में भी देखी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस तनाव से भाग सकते हैं? शायद नहीं, पर क्या हम इसे संभाल सकते हैं? बिल्कुल हाँ। जरूरत है खुलकर बात करने की, क्योंकि तनाव तब बढ़ता है जब हम उसे छुपाते हैं। जरूरत है रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालने की। ध्यान, योग या एक शांत वॉक भी चमत्कार कर सकती है। और सोशल मीडिया से दूरी और अपनों से नजदीकी की असली दुनिया में सुकून ज्यादा है। और सबसे जरूरी, स्वास्थ्य मानसिकता को उतना ही महत्व देना जितना हम शरीर की फिटनेस को देते हैं, क्योंकि मानसिक शांति ही वो जमीन है जिस पर एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन खड़ा होता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक मामूली बुखार, एक छोटा जख्म या एक सर्दी जुकाम अगर समय पर इलाज न मिले तो ये जानलेवा कैसे बन जाते हैं? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की सच्चाई है। आज भी देश के लाखों गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। न डॉक्टर समय पर मिलते हैं, न दवाइयां उपलब्ध होती हैं और न ही लोगों में बीमारी के प्रति सही जानकारी। जिन बीमारियों को शहरों में कुछ गोलियों से ठीक कर लिया जाता है, वही बीमारियां गाँव में मौत का कारण बनती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अस्पताल दूर है, साधन सीमित है और जागरूकता की बेहद कमी है। बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, महिलाएं प्रसव के दौरान सही देखभाल न मिलने से जान गंवा रही हैं और बुजुर्ग लोग दर्द में जी रहे हैं, क्योंकि दवा तक पहुंचना उनके लिए शायद मुश्किल होता है। ये केवल स्वास्थ्य की नहीं बल्कि समानता और इंसानियत की भी लड़ाई है। जब एक देश की 65% आबादी गांव में रहती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ शहरों तक सीमित क्यों है? जरूरत है गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने की, मुफ्त और सहज दवा उपलब्ध कराने की और सबसे बढ़कर स्वास्थ्य शिक्षा फैलाने की। अगर हम वाकई एक स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं तो शहर और गांव के बीच की ये स्वास्थ्य खाई भरनी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य एक अधिकार है, कोई सुविधा नहीं। और हर नागरिक, चाहे वो शहर में हो या गांव में, इस अधिकार का हकदार है। क्या आपने गौर किया है, हर साल जैसे ही मानसून आता है हमारे देश में एक और सीजन शुरू हो जाता है, बीमारियों का सीजन। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, वायरल फीवर, इनका हमला ठीक वैसे ही तय होता है जैसे बारिश की पहली बूंदें। लगता है जैसे हम हर साल बीमारियों को खुद बुलाते हैं। लेकिन क्यों? रुका हुआ पानी जहां मच्छर पनपते हैं, गंदगी और कूड़ा कचरा जो बैक्टीरिया और वायरस का अड्डा बनते हैं, खराब जल निकासी और स्वच्छता की लापरवाही जो बीमारियों को खुला निमंत्रण देती हैं। बड़ी विडम्बना ये है कि इन बीमारियों से बचना मुश्किल नहीं, पर हम लापरवाही कर इन्हें खुद आमंत्रित करते हैं। हर साल हजारों लोग डेंगू, मलेरिया से अस्पताल पहुंचते हैं, कई की जान तक चली जाती, सिर्फ इसलिए कि गमलों में पानी भरा रह गया या घर के पास की नालियां साफ नहीं हुई। और ये सिर्फ किसी एक इंसान की समस्या नहीं, ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है कि हम इन मौसमी बीमारियों को नियति मानना बंद करें और इन्हें रोकने की सामूहिक कोशिश करें। रुके हुए पानी को हटाना, घर और आसपास की सफाई रखना, साफ पानी पीना और खुला हुआ खाना खाना और सरकारी स्वच्छता अभियानों में सक्रिय भाग लेना। याद रखिए, बीमारी से लड़ना अच्छी बात है, लेकिन बीमारी को आने ही न देना उससे भी अच्छी बात है। तो आइए इस बार मानसून को बीमारी नहीं, साफ सुथरे जीवन और सजगता के मौसम में बदलें। तो दोस्तों, भारत में बीमार पड़ने की एक नहीं बल्कि कई वजह है, लेकिन खराब जीवन शैली और पर्यावरण कारक सबसे बड़े दोषी हैं, जो हमारे शरीर और दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी आदतों को सुधारें। स्वस्थ खाना, नियमित व्यायाम और तनाव से दूर रहिए और समय पर सोना, ये 4 चीजें ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से बीमारी दूर रहे तो शुरुआत खुद से करिए और कमेंट में बताइए आपने अपनी हेल्थ के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाया है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले हेल्थ अवेयरनेस वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।